बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, अब हमारे प्यारे कायद-ए-आज़म को ज़रूर जानते हैं। कायद-ए-आज़म से एक कॉल वाबस्ता है। वो फरमाया करते थे कि मेक डिसीजंस एंड देन मेक देम करेक्ट। दोनों बातें बहुत शानदार हैं, दोनों अलग अलग हैं। पहली बात तो ये कि ज़िंदगी में हम फ़ैसले करते ही नहीं हैं, हम लोगों के फ़ैसलों का इंतज़ार करते हैं। इवन हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे बिहाफ पे हमारे सारे फ़ैसले हमारी माँ करती है या बाप करता है। कहीं कहीं मौका मिल जाए तो बहनें भी ये काम कर गुजरती हैं, वरना बड़े भाई वो तो ताक में बैठे होते हैं कि उन्हें आपके हिस्से का फ़ैसला करने का मौका मिले या न मिले तो वो फ़ैसला कर गुजरते हैं। जिन मदूद चंद लोगों को ये मौका मिलता है, उन्हें मौका तब मिलता है जब वो फ़ैसले ना करने के आदी हो चुके होते हैं। उनसे फिर ज़रा सी बात संभलती नहीं है। यानी आप सोचिए कि वो बातें जो बिल्कुल तन्हाई की होती हैं, वो बातें जो बिल्कुल प्राइवेसी की होती हैं, वो उनके फ़ैसले लेने, उन पे राय लेने कभी अपनी माँ के पास जा रहे होते हैं, कभी अपने बाप के पास जा रहे होते हैं। यानी आप सुने तो आपकी हैरत दंग रह जाए, आपको यकीन ना आए कि ये कैसे लोग हैं, दिखने में 6 फुट के, लेकिन इतनी सी बात का फ़ैसला करने की एबिलिटी और हिम्मत नहीं है। एक बात जो मैंने ज़िंदगी में सीखी, फ़ैसला करना है तो फिर आपके अंदर हिम्मत चाहिए। हिम्मत दिखाएंगे तो फ़ैसला करने की कुव्वत या एबिलिटी आपके अंदर आएगी। हिम्मत दिखाएंगे तो आपके अंदर की जो कमज़ोरी है, जो बुज़दिली है, जो डर है, जो खौफ है, वो शिकस्त खाएगा। अदरवाइज़ आप कभी भी हिम्मत नहीं कर पाओगे और फ़ैसला नहीं कर पाओगे। बार बार आपको शर्मिंदगी होगी कि लोग आपकी जगह पे फ़ैसले करेंगे। थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आपकी बीवी आपके फ़ैसले करेगी, आपके कपड़ों का भी, आपके कहीं आने जाने का भी, इवन आपके सोने का भी, इवन आपके पहनने का भी, इवन किसी के घर जाने और ना जाने का, वहाँ जाके खाने और ना खाने का, तोहफ़ा ले जाने और ना ले जाने का। और अगर आप छोटे हैं तो दोस्ती करने और ना करने का, किसके करीब होने या ना होने का, किसी की कदर करने या ना करने का। इनफैक्ट ये ज़िंदगी भर आप यूँ झूले में झूलते रहोगे और लोग आपको झुलाएंगे। कभी इधर से झूला देंगे और आप वहाँ पहुँचोगे जहाँ ये चाहता है। झूला आहिस्ता हुआ तो आप आहिस्ता जाओगे और झूला तेज़ हुआ तो तेज़ जाओगे। आज मैंने सोचा आपको मैं उन चंद सीढ़ियों से रूशनास कराऊँ कि जो आपको फ़ैसले लेने में आसानी दें, और जब जब आप फ़ैसले लो तो फिर इतने तयक्कुन के साथ, इतने यकीन के साथ लो कि मैंने सही फ़ैसला करना है और राइट फ़ैसला करना है। देखिए, फ़ैसला हमेशा किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है, फ़ैसला हमेशा किसी चॉइस में होता है। अब अकेले भाग खड़े हों तो ये कोई फ़ैसला नहीं होता। जब 7 लोग होंगे तो फिर आप भागने का, मुकाबले में जाने का या ना जाने का फ़ैसला करोगे। ज़िंदगी में आगे जाने का या पीछे जाने का ये भी फ़ैसला आप करोगे। लेट जाने का, बैठ जाने का, उठने का, उड़ने का, ये सब फ़ैसले आप ही के होते हैं। किसी फ़ैसले के बिना आप तैर नहीं सकते और किसी फ़ैसले के बिना आप ज़िंदगी में उड़ नहीं सकते। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तो मैं कभी कभी ख्वाब देखता था कि मैं सड़क पे जा रहा हूँ और अचानक चलते चलते मैं तेज़ होता हूँ, इतना तेज़ कि फिर मैं उड़ने लगता हूँ उसी रफ्तार से। और जहाँ मैंने जाना होता था वहाँ जाके धीरे से, तब तक मैं जहाज़ में नहीं बैठा था, कभी सोचा भी नहीं था कि जहाज़ में बैठने का कभी वक्त आएगा। ज़ाहिर है जहाज़ को हमेशा महंगा होता है और उसकी एक क्लास अलग से होती है, तो स्कूल में और कॉलेज में कहाँ आपके ज़हन में ये तसव्वुर आता है। फिर जब मैं नीचे उतरता था तो वो जो एहसास होता था, वो जो जीत का, वो जो कामयाबी का, वो जो तेज़ी का, तो मैं कभी कभी अपनी वालदा से तज़किरा करता था तो मेरी वालदा प्यार से मेरे हाथ को अपने हाथ में लेती और कहती थी, बेटा ये बताना किसी को मत, पर एक बात और याद रखना, जब भी तेज़ उड़ने लगो और तेज़ चलने लगो तो कभी अपनी मर्ज़ी से मत जाना। हमेशा रब से पूछना कि सर मैं ये उड़ लूँ, मैं ये जा लूँ, और जहाँ पे एंड पे कामयाबी हो या मंजिल हो वहाँ पे कोई और नहीं होना चाहिए जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो, वहाँ तुम्हारा रब होना चाहिए। चूँकि जितनी ज़्यादा कदर वो करता है, जितनी ज़्यादा मोहब्बत उस तक आने वालों की वो करता है, कोई और नहीं करता। मैं हैरत से सोचता था कि एक उड़ान है, इसको मेरी माँ ने किस चीज़ को कहाँ से कहाँ जोड़ दिया। पर याद रखिएगा, ख्वाबों को पर भी तो बड़े देते हैं, ख्वाबों को रास्ता भी तो वो दिखाते हैं जो आपसे मोहब्बत करते हों, जो आपसे प्यार करते हों। तो ज़िंदगी में
जो पहली चीज़ आपको सीखिए, पहली सीढ़ी, अगर आप ज़िंदगी में उड़ना नहीं चाहते तो कभी उड़ नहीं सकेंगे। ज़िंदगी में उड़ने की ख्वाहिश आपके बुनियादी फैसले से होगी कि जिस फील्ड में जाओगे, जिस शोबे में जाओगे, जिस काम में जाओगे, you would lead. If you are not a leader, then of course you have to follow the person. वो लड़का हो, वो लड़की हो, वहाँ जो भी बैठा होगा, you would be a simple passive follower. और जो followers होते हैं उनके कोई ख्वाब नहीं होते, उनके फैसले भी कोई नहीं होते। दूसरी बात, जब भी फैसला करें हमेशा किसी बड़े और शानदार फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करें। नेकी और बदी में फैसला करें, बेहतरीन और कम बेहतरीन में फैसला करें। कभी नेकी और बदी में फैसला ना करें, कभी कमतर और बदतरीन में फैसला ना करें। ये कौन सा फैसला है? फैसला तो हमेशा आला तरीन कामों में होता है। गिरने का कोई फैसला नहीं होता। गिरना तो इंसान के अपने चॉइस में तब होता है जब आप गलती करते हैं, जब आप कोताही करते हैं, जब आप कमतर होते हैं, जब आप बेहतर होने की आरजू खो देते हैं, जब आपकी ज़िंदगी से दुआएं रुखसत हो जाती हैं, जब आपकी ज़िंदगी से खैर रुखसत हो जाती है, जब आपकी ज़िंदगी में चाहने वालों की मोहब्बत और प्यार की जो लेयर होती है वो टूट जाती है, तो फिर आप मुंह के बल गिरते हो, कभी कमर के बल गिरते हो, कभी दाएं करवट, कभी बाएं करवट। वो बिल्कुल अलग चीज़ है। वो फैसले से नहीं होती, वो तो बेबरकती से होती है। फैसले से तो उड़ा जाता है, फैसले से हारा नहीं जाता। हारता बंदा अपनी कुताही से है, हारता बंदा अपनी कमी कमज़ोरी से है, हारता बंदा अपने इरादे की कमज़ोरी से है, हारता बंदा अपनी तैयारी की कमज़ोरी से है, हारता बंदा अपनी विल की कमज़ोरी से है। जब वो वीक होगी तो आप हार जाओगे। जो जीतेगा वो भी तो इंसान था, आप जैसा था, वही 2 पैर, वही 2 हाथ, वो 2 आँखें, वही ब्रेन आप जैसा, एक किन्नों के साइज़ का, पर उसने इस्तेमाल ज़्यादा किया, उसने कन्विक्शन को ज़्यादा इस्तेमाल किया, उसने उस फैसले में अपनी इज़्ज़त को जोड़ लिया, उसने उस फैसले के साथ अपनी वक़्त को जोड़ लिया, उसने उस फैसले के साथ अपनी अज़मत को जोड़ लिया और कामयाबी को जाके चूम लिया, और कामयाबी ने उसके कदमों को चूम लिया। सो दूसरा फैसला जब भी होगा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा कि आप जो फैसला करने लगे हो वो करने किसके लिए लगे हो। सो याद रखिएगा, जो तीसरी सीढ़ी है जो आपको ऊपर लेके जाती है, ये हमेशा उनके लिए होती है कि जो ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में एफ़र्ट करना मुझ पे वाजिब है, एफ़र्ट को फल लगाना और एफ़र्ट को कामयाब करना ये मेरे बस पे नहीं है। नाकामी हो सकती है, नामरादी भी हो सकती है, आप गिर भी सकते हो, पर मुस्तकिल मरने के लिए या रुस्वा होने के लिए गिरना नहीं होता। कभी कभी तो रब सबक सिखाने के लिए गिराता है, कभी कभी रब ये बताने के लिए सिखाता है कि तूने मुझसे रुजू नहीं किया, कभी रब ये भी बताने के लिए गिराता है कि तुमने वो एफ़र्ट नहीं की जो दूसरे ने की। सो जब आपकी एफ़र्ट पूरी नहीं होगी तो फिर आपको ये भी याद रखना होगा कि जिसकी एफ़र्ट होगी ज़्यादा वो ही ज़्यादा आगे तक जाएगा, वो अगली सीढ़ी क्रॉस कर जाएगा, आप नहीं कर सकोगे। यानी तवक्को की बुनियाद पे, खाली दुआ की बुनियाद पे, खाली एक्सपेक्टेशन की बुनियाद पे, खाली ये सोच के कि यस आई डिज़र्व, यू आर नॉट डिज़र्विंग पर्सन। डिज़र्व वो करता है जिसने उसकी बुनियादी कीमत अदा की हो। जो कीमत है ये हर जगह पैसे की नहीं होती, कहीं ये कीमत दुआओं की होती है, कहीं ये कीमत मोहब्बत की होती है, कहीं ये कीमत आपकी कर्टसी की होती है, कहीं ये कीमत आपके ओपननेस की होती है, कहीं ये कीमत आपके ज़र्फ़ की होती है, कहीं ये कीमत लोगों के एहतराम की और इज़्ज़त की होती है, कहीं ये कीमत आपके दिल की उस गहराई से, उस पक्की सच्ची ख्वाहिश की होती है कि जिसके साथ आप जी रहे होते हो और उसको किसी को मुनकशिफ नहीं करते, बताते नहीं हो, पर अंदर से आप इतने कमिटेड होते हो। पंजाबी में कहते हैं इतना घुन्ने होते हो कि सोचते हो जो मर्ज़ी हो जाए ये मैंने करना ही करना है, और करके दिखाते हो। लेकिन लीडर वो थोड़ी होता है जो नारे मारता फिरे, ना लीडर वो होता है जो तकरीरें करता फिरे। लीडर तो हमेशा वो होता है जो हारता भी है और फिर रिज़ल्ट पैदा करता है, चीज़ों को बदल देता है, चीज़ों को बेहतर बनाने के फ़ैसले करता है। और इस दौरान अगर लीडर या आगे ले जाने वाला किसी कदम पे हार जाए या नीचे गिर जाए तो क्या उसको सब कुछ छोड़ के घर चले जाना चाहिए? ये ज़िंदगी का हिस्सा है, आपको भी इसको जानना है, आपको भी इसको मानना है। और ख़ातिन हज़रात, जो आखिरी सीढ़ी है जिस पे आप कदम रखे बिना ज़िंदगी में ना इज़्ज़त पा सकते हो, ना वक़्त पा सकते हो, ना शोहरत पा सकते हो, ना दौलत पा सकते हो, कुछ भी आपको नहीं मिलने का, पर ये कदम ऐसा है अगर आपका उठ गया, और ये कदम है
कंसिस्टेंसी, मुश्किल मिजाजी का। जब आप किसी काम को लगो तो फिर जैसे कहते हैं ना, बंदा हर काम छोड़ के कहता है यस आई हैव टू डू दैट और आई हैव टू फिनिश इट इन ए सक्सेस। फिर आप वो करते हो जो आपको करना चाहिए। बीच में कुछ हो जाए, लोग आपके साथ लटक जाएं, लोग आपका हौसला तोड़ दें, लोग आपके खिलाफ नारे लगाने लग जाएं, लोग आपको बुरा भला कहने लग जाएं, बट बी कमिटेड, यस आई हैव टू डू। चूँकि रब ने वो आपके अंदर वो मोहब्बत, वो कुव्वत भरी होती है, वो एबिलिटी दी होती है जिसको आपने अभी डिस्कवर ही नहीं किया होता। सो ना ख़त्म होने वाला जज्बा और ना ख़त्म होने वाली हिम्मत ये आपके अंदर हो तो कोई रिश्ता, कोई जॉब, कोई बिजनेस, कोई ऐसा मामला ज़िंदगी का नहीं है जिसमें आप हार जाओ। याद रखिएगा, ये 4 सीढ़ियाँ ऐसी हैं, आप चढ़ जाओ तो आगे मेरा रब अपनी रज़ा के साथ मौजूद होता है और उसकी रज़ा के बिना ना दुनिया में इज़्ज़त है ना आखिरत में कोई कामयाबी है। मेरा रब मुझसे भी राज़ी रहे ढेर सारा और आपसे भी राज़ी हो, इसलिए कि हम फ़ैसले करने की उस सड़क पे आ गए हैं जहां हमें ज़िंदगी के छोटे और बड़े फ़ैसले करने हैं पूरी कुव्वत के साथ, जैसे हमारे प्यारे बाबा जी ने कहा था कि फ़ैसले करो और जब फ़ैसले करो तो फिर ठीक फ़ैसले करो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।